नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग रीति काल के रीति सिद्ध और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई का 40वां दोहा पढ़ेंगे, उसका अर्थ जानेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। दोहा है, देह दुलहिया की बढ़े, ज्यों ज्यों जोबन जोत, त्यों त्यों लखी सौ तय सबय, बदन मलिन दूती होत, बदन मलिन दूती होत। अब इसमें कठिन शब्द हैं दुलहिया। दुलहिया मतलब दुल्हन, यानी कि दुल्हन कब? जब शादी होने के बाद जो नई नवेली दुल्हन आती है वही दुल्हिया है। तो देह दुल्हिया की बढ़े, ज्यों ज्यों जोबन, जोबन मतलब यौवन, ज्योति का मतलब ज्योति यानी कि आभा, शारीरिक सौंदर्य, लावण्य। जब शादी होती है तो कुमारी से जब शादीशुदा लड़की जब बनती है तो उसके शरीर में एक गजब की जो है चमक या ज्योति या एक लावण्य पैदा हो जाता है, तो वही जोबन ज्योति है। अब त्यों त्यों माने वैसे वैसे, लखी मतलब देख करके, लखी मतलब देख करके, सौतें यानी कि सौत। कहने का तात्पर्य यही हुआ कि जो है यहाँ पर कोई नायिका है, वह जिस प्रेमी की या पति की, या उस समय चूंकि राजा एक से अधिक शादियां करते थे, तो उस राजा की जो अन्य पत्नियां होती हैं वही जो है सौत है। जैसे कि जयसिंह ने भी जो है बहुत सी शादियां कर रखी थी, जिसके बिहारी लाल दरबारी कवि थे। तो समझ सकते हैं कि वो जो नई नई जो दुल्हन आई थी, जिसके लिए हम लोग जो है दोहा भी पढ़े थे, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, तो समझ सकते हैं कि वही दुल्हन आई है। उसके बाद जो सौतें हैं, चूँकि राजा जयसिंह उसी दुल्हन के प्रेम पास में जो है बंद करके सब कामकाज भी भूल गए थे, तो उसी स्थिति में उनकी जो अन्य जो पत्नियां थी उनकी दशा क्या थी, इसी का जो है वर्णन करते हुए कवि कह रहा है कि उन सौतियों की सबय बदन, बदन के दो अर्थ होते हैं। एक तो वदन यानी कि जो है मुंह, मुख, और बदन का मतलब जो है शरीर। तो यहाँ पर दोनों में से कोई भी अर्थ लाया जा सकता है। और मलिन का मतलब जो है मलिन हो जा रहा है, यानी कि धूमिल। और दूती का मतलब ज्योति, होती का मतलब होना। तो अब इसका प्रसंग है कि नायिका की सखियां हैं, वो आपस में जो है बात कर रही हैं कि जब नई नवेली जो दुल्हन आई है, तो उस नई नवेली दुल्हन का सौंदर्य पति के साहचर्य के कारण और अधिक जो है बढ़ते जा रहा है। उसके यौवन में एक गजब का लावण्य पैदा होते जा रहा है, सौंदर्य निखरते जा रहा है। उसके शरीर की, उसके मुख की कांति या चमक को देख करके उसकी जो सौतें हैं, वे सौतें जो है डाह करने लगी हैं। अब जो है डाह
का मतलब होता है ईर्ष्या में, द्वेष में जो है जलना। और जब व्यक्ति ईर्ष्या में जब जलने लगता है तो उसकी छवि, उसका रूप रंग भी फीका पड़ने लगता है, मलिन पड़ने लगता है। तो उसी का इसमें वर्णन है। और यह मनोवैज्ञानिक सत्य भी है कि एक औरत, एक पत्नी सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है सिवाय सौत के। तो उसी का इसमें वर्णन है। तो सखियां आपस में वार्ता करते हुए, यानी कि बात करते हुए कह रही हैं कि इस नौजवाना या नई नवेली दुल्हन बनी नायिका के सौंदर्य या उसकी जो है छवि जैसे जैसे बढ़ते जाती है, वैसे वैसे उसकी जो सौतें हैं उस नायिका के सौंदर्य को देख करके ईर्ष्या की अग्नि में जो है तपती हैं, जलती हैं। जिसका परिणाम क्या हो रहा है कि उस नायिका के, यानी कि दुल्हिया के या दुल्हन, नई नवेली दुल्हन बनी नायिका के अपूर्व सौंदर्य के सामने उन सपत्नियों का या सौतों के मुख की कांति श्रीहीन होती जा रही है, यानी कि फीकी पड़ती जा रही है। उनका सौंदर्य का जो आकर्षण है वह जो है कमतर होते जाता है। इसी का इसमें वर्णन है। अब इसमें विशेष क्या है, तो अभी हम लोग देख लिए कि औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है सिवाय सौत के, और यह मनोवैज्ञानिक सत्य है। तो इस मनोवैज्ञानिक सत्य का बड़ा ही प्रभावशाली उद्घाटन करने में कवि सफल हुआ है। और इसमें नौयौवना जो है उसके सौंदर्य का, और यह भी एक जो है मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जब कोई लड़की दुल्हन बनती है तो उसका सौंदर्य अकस्मात जो है निखर जाता है, मंगल कलश का जल पड़ते ही। तो यह भी जो है जगजाहिर है। तो इसका भी जो है बड़ा ही प्रभावशाली वर्णन करने में कवि सफल हुआ है। और इसमें जो है अलंकार तत्व देह दुल्हिया और जोबन ज्योति में, चूँकि एक ही शब्द वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें 6 का अनुप्रास अलंकार है। और ज्यों ज्यों एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग होने के कारण इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और चूंकि युवतियों का आकर्षण क्यों फीका पड़ते जा रहा है, तो इसका कारण सहित जो है वर्णन मिलने के कारण इसमें काव्य लिंग अलंकार है। और भाषा तो लालित्यपूर्ण है। बिहारी की भाषा के बारे में कहना ही क्या, लालित्यपूर्ण है, आलंकारिक है और अर्थ गांभीर्य से युक्त परिनिष्ठित ब्रज भाषा है, और जिसमें कल्पना और भाषा की संहार शक्ति का बड़ा ही अद्भुत उपयोग बिहारी लाल ने किया है। और अपने इसी गुण के कारण वे गागर में सागर भरने में समर्थ हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको
बार बार जो है देखना है, लाइक करना है और अपने मित्रों के बीच शेयर भी करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।